जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये केपी लर्नर्स और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। इसका बैटिंग से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अगर इसके बेस पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो वो खुद लायबल होगा, उसके लिए हम लायबल नहीं होंगे। ये सिर्फ फ़न और नॉलेज के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ पीएसएल का जो मैच है आज एमएस और क्यूजी के बीच में। अब ये लोग टाइम चेंज करते रहते हैं, 3 बजे है, 3:30 बजे है, समझ नहीं आती बात। तो अगर जो यहाँ के 3:30 बजे भी है या यहाँ के 4 बजे भी है, तो आप देख लीजिए इस खंड में 3:30 से 3:48 और 3:48 से 4:14 ये बी ही डोमिनेट है। और वैसे भी आप दोस्तों देख रहे हो, ये जो जर्क हैं जो बड़े बड़े हैं 40 30 25 ये जर्क बड़े बड़े हैं, जर्क कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं और लास्ट तक बी ही डोमिनेट है। तो कल भी आपने देखा जिस तरह से पीजेड और केके में एक बार बी पता पड़ गया तो बी ही डोमिनेट था। तो वही बात होती है यहाँ पर, बी पता पड़ गया तो बी ही डोमिनेट रहेगा और अल्टीमेटली बी छोटा आएगा ही आएगा, आपको सेफ होने का चांस दे जाएगा, चाहे ए बीच में फेवरेट आ रहा हो। वो मत सोचा करो आपकी ये फेवरेट आ गया। ये जर्क जो है ये फेवरेट ला सकते हैं, क्योंकि जो जो वैदिक पार्ट है वो इसका वो तान को भी बराबर फेवर कर रहा है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो उससे स्ट्रॉन्ग है। तो ये वैदिक जो है वो हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि टीम का पोटेंशियल मेज़र हो जाए, आपको पता पड़ जाए कि सामने वाली टीम में पोटेंशियल है। और जो वैदिक में जो केपी में जो जर्क आएंगे उसको करस्पॉन्डेंट करके इंटर रिलेट करके वो वहाँ पर फेवरेट आ सकता है या ऊपर आ सकता है। तो वहाँ पर आपको बी जो पहले पता पड़ जाएगा, वहाँ पर आपको बी क्लिंच करना होता है। तो बी पर आप रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और बी डेफिनेटली छोटा मिलेगा आपको। और छोटा मिलेगा मगर कितनी देर के लिए मिलता है वो आपको सेफ हो जाना है, वहाँ आपको ग्रिड नहीं दिखानी है और वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये सेम ट्रैक मैच है। सेम ट्रैक मैच 20 से उठ जाता है। अब आप उठ जाता है तो मतलब ये है कि दोनों टीमें सेम परफॉर्म करेंगी बी की तरह। अब कल भी आपने देखा जो मैच हुआ 17 मई को पीजेड और केके के बीच में, पेशावर जालमी था और केके था, उसमें हमने देखा दोनों ने परफॉर्म किया मगर ऑड्स नहीं आए। तो ऑड्स नहीं आने की बात होती है, इसीलिए हम कहते हैं शुरू से ही फॉलो कीजिए। आप अगर शुरू में आप देखते हैं बी है तो बी पर आ जाइए, अगर आपको बीच में ए फेवरेट मिलता है तो भी बी पर रहिए। ये जर्क जो है ये बीच में ए फेवरेट दे सकते हैं, क्योंकि जर्क कुछ भी कर सकते हैं। जर्क जर्क ऑपरेटर के ऊपर हाथ में होते हैं, यहाँ पर जर्क आने होते हैं। अगर बॉलिंग टीम डोमिनेट है तो बैटिंग उस समय रन रेट ऊपर ले जाती है, और बैटिंग टीम डोमिनेट होती है तो बॉलिंग टीम वहाँ से विकेट ले लेती है। जर्क आने होते हैं। अब वो ऑपरेटर उस पर कितना वेरिएट करता है ऑड्स को, वो इंटर रिलेट नहीं कर सकते अपन। ऑपरेटर आपके दिमाग से खेलता है, आपके दिमाग को पढ़ता है। अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप क्या सोच रहे हो। अब कल जैसे बांग्लादेश यूएई का मैच था 17 मई को, फर्स्ट T20 था, उसमें हमने कहा था बी जो है वो बनेगा जो 9 के रन रेट अचीव करेगा और वो ही विन होगा, और बी रन रेट के हिसाब से अचीव करने के बाद बांग्लादेश बन चुका था। अब हम क्लाइंट को कितना ही कहते हैं बी विन होगा, मगर वो तब भी वहाँ पे ले करता है। चलिए ले करता है, कोई बात नहीं, उसका दिमाग है अपना, वो यूएई पे जा रहा है, ठीक है जा रहा है। यूएई वहाँ पे सेम ट्रैक की वजह से परफॉर्म कर रहा है, सेम ट्रैक था इसलिए परफॉर्म किया यूएई ने। मगर वहाँ जब बांग्लादेश हाई ऑड्स आता है तो आपको जो विनर है वो बांग्लादेश ही है, वो तो बी विनर है ना स्क्रिप्ट में, तो विनर तो वही रहेगा। स्क्रिप्ट में विनर तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो वो ऊपर जरूर आ सकता है, पोटेंशियल दिखा सकता है। ऑपरेटर ने ऑट दिया, ऑपरेटर जानबूझ के दिमाग से खेलता है कि वो ले करके फंसे, ले करके वो फंसे और पड़े रहें और वो एक विकेट में नीचे 22-23 ले आया 90 से। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये मैच सेम ट्रैक है और बी बहुत डोमिनेट है, बी अच्छा डोमिनेट है और यहाँ पर बी पर रहना बहुत ज़रूरी है। टाइम आप देख लीजिएगा कितने बजे मैच शुरू होता है, उस हिसाब से आपको 80 मिनट्स का क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करके बी पता पड़ जाएगा। ठीक है सर।